लेकिन आपको जरा लिए चलते हैं लद्दाख के अंदर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी यानी पार्लिमानी कायमा कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर कई अहम लोगों की शिरकत भी हुई है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक लद्दाख के अंदर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर इस वक्त मौजूद है। उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की है और यहाँ लद्दाख के अंदर जारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तबादला ख्याल किया गया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए टूरिज्म, बराए ट्रांसपोर्ट और कल्चर की सरबराही जनता दल यूनाइटेड के मेंबर संजय जा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जब लोगों ने मुलाकातें की तो उन्होंने अपना मसला अवाम के सामने, अवामी नुमाइंदों के सामने रखा। अवामी मकामी आबादी ने जब मामला रखा तो कहा कि जो ग्रेजिंग लैंड है, जो ज़मीन हमारे जानवरों के चराने के लिए थी, जहां पर हम जानवरों को लेकर जाते थे, वो जनाब एक बहुत बड़ा मामला है। पार्लियामेंट्री पैनल के सामने ये मामला उठाया गया। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने कहा कि ट्रेडिशनल पास्चर जो हमारे थे, जो हमारी ये ज़मीनें थी, इन पर इनको लेकर एक तनाव बना हुआ है और जो लद्दाख के अंदर सूरत हाल है वहाँ पर लद्दाखियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जो नोमैड्स हैं, ये जो चरवाहे हैं, जो पनागाहों की ओर जाते थे, चरागाहों की ओर जाते थे अपने जानवरों को लेकर, उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ ज़मीन तंग होती हुई नज़र आ रही है। डेलीगेशन ने साफ कर दिया कि ये वो लोग हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो सरहदों के आँख, नाक और कान है। अगर इन्हें अपनी ज़मीनों में जाने से रोका जाएगा तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब होगी। स्पेशली ये कहा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले पर 2020 से जब से भारत और चाइना के बीच में तनाव थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ तनाव हुआ है, उसके बाद से ये सूरत हाल उभरी है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर यहाँ जाने से रोका जा रहा है। साबिका चसूल के जो काउंसलर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक यादाश्त इस पार्लिमानी कमेटी को दे दी है। याद रखिएगा, चीन के साथ लगातार तनाव हुआ 62 में, 71 में, 99 में, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ 2020 का जो है, इसके बाद लद्दाख की आवाम के मुताबिक उनकी ज़मीनों पर जाने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही है और उन्होंने ये मामला बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी कमेटी के सामने उठा लिया। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक इस बड़ी खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, फटाफट से बताइएगा, पार्लिमानी कमेटी बराए टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर वहाँ पर मौजूद थी और ये जो मामला उन ग्रामीण लोगों ने जो अपने जानवर लेकर दूर इलाकों के अंदर जाते थे चराने के लिए, उनका मानना है कि अब जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या हम ये माने जो भारत चीन तनाव है ये उसका नतीजा, और अभी तक ये मामला उस तरीके से हल नहीं हुआ जिस तरीके से लद्दाख की मकामी अवाम चाहती थी? जी, सिक्योरिटी खासकर जो के कोऑर्डिनेशन के साथ जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स हैं वहां पे जाने के जो है ग्रेजिंग करने की मांग किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने। खासकर मान पेंगोंग ए, मान पेंगोंग बी जो जगह हैं ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पे जो 15 रुकनी मेंबर ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ जो अपनी ये मांग रखा है और फॉर्मर काउंसलर सुशुल का कहना है कि जिस तरह से इससे पहले जो ट्रेडिशनल एरियाज थे ग्रेजिंग लैंड्स का, पार्शियल लैंड्स का, जहां पे जो नोमैड्स हैं वो अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से जो है स्ट्रेंथन कराने के लिए एक अहम चीज होता था, तो उसमें जाने के इजाजत जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स के कोऑर्डिनेशन के साथ दिया जाए, ये मांग जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए और ये मामला उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख दिया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद इसहाक।